दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कि स्त्री अगर एक काम करना छोड़ दे तो राज करेगी, गरीबी उसके पास नहीं भटकेगी, घर में कभी कलेश नहीं होगा, जीवन का उसे हर वह सुख प्राप्त होगा जिसका उसने सपना समझा है। तो मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती है, प्रभु, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप किसे अमीर बनाते हैं और किसे गरीब बनाते हैं, किसकी किस्मत को आप चमका देते हैं और किसी की चमकती हुई किस्मत को बिगाड़ देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अच्छे काम करके व्यक्ति उनसे प्राप्त पुण्य से बुरे कर्मों द्वारा प्राप्त बुरे प्रभाव को समाप्त कर लेता है। फिर से जो बुरे प्राप्त के कर्म जो कि जाने अनजाने में हो जाते हैं, इस कारण उनमें धन का अभाव हो जाता है या बच्चों की शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। वहीं सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि किसकी वजह से कर्ज चढ़ जाता है। इसीलिए हर एक स्त्री पुरुष को एक काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन बर्बाद होते देर नहीं लगती है। एक स्त्री ऐसी है जो घर को स्वर्ग बना देती है और नरक भी बना देती है। यानी स्त्री के काम करने से घर नरक बन जाता है और एक काम करने से घर स्वर्ग बन जाता है। वहीं माता पार्वती कहती है, प्रभु, आखिरकार वह कौन सा काम है जो स्त्री को सुख दिलाता है? पार्वती, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में ठीक से आ जाएगा। इसीलिए कहानी को पूरे ध्यान से सुना। बहुत समय पहले गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। एक छोटी सी लड़की को छोड़कर के उसके और कोई नहीं था। वह लड़की बहुत सुंदर और भोली थी, इसीलिए हर आदमी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन स्त्री ने थोड़े से चावल एक थाली में डालकर सूखने के लिए धूप में रख दिए और लड़की से उसकी रखवाली करने को कहा। लड़की थाली के पास बैठ गई और चिड़ियों को उड़ाने लगी। अभी उसे रखवाली करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बड़ा विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहां पर आ गया और थाली के पास आकर बैठ गया। लड़की ने उसे आश्चर्य से देखा। ऐसा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे कौवे के पंख सोने के थे और चोंच चांदी की और पैर तांबे के थे। कौवे ने वहां जाकर हंसना और खाना शुरू कर दिया। जब लड़की ने यह नज़ारा देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने चिल्लाकर कहा, इन सब चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके लिए यह चावल बहुत कीमती है। सोने के पंख वाले कौवे ने बड़ी स्नेह के साथ में लड़की की ओर देखा और कहा, तुम बहुत भोली हो और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें इन चावलों की कीमत दे दूंगा। तुम कल सूरज निकलने से पहले बड़े गांव के पास बड़ा पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और ऐसा कहकर वह उड़ गया। लड़की बहुत खुश हुई। वह सारे दिन और सारी रात उस विचित्र कौवे के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही पीपल के पेड़ के पास चली गई। जैसे ही उसने मुंह उठाकर ऊपर देखा तो पेड़ के घने पत्तों के बीच पेड़ की चोटी के ऊपर सोने का एक छोटा सा महल बना हुआ था। वह बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत देर तक वह अंधेरे में खड़ी उसके पास बने घोंसले को ही देखती रही। जब कौवा सोकर उठा तो उसने महल की खिड़की से मुंह निकाला। ओ, तुम आ गई, तुम्हें ऊपर आ जाना चाहिए था, कौवे ने कहा। लेकिन ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटकाए देता हूँ। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए या चांदी की या तांबे की? फिर कौवे की बात को सुनकर लड़की कहने लगी, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की सीढ़ी लटकाने को कह सकती हूँ। लड़की को देखकर यह आश्चर्य हुआ कि कौवे ने सोने की सीढ़ी लटका दी और वह महल में पहुँच गई। वह छोटा सा महल तरह तरह की छोटी और भी विचित्र चीज़ों से सजा था। घर के अंदर सभी चीज़ सोने की, चांदी की और तांबे की थी। फिर तो लड़की घूम घूम के उस महल को देखने लगी। उसके बाद कौवे ने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हें भूख लगी होगी, आओ पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या करोगी तांबे की थाली में?
वहीं लड़की ने उत्तर दिया, कोई भाई, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की थाली में ही खा सकती हूँ। लेकिन उसे यह देखकर के आश्चर्य हुआ कि कोई ने सोने की थाली में उसे गरीब लड़की को भोजन परोस दिया। वहीं कौवा अंदर वाले कमरे से 3 बक्से उठाकर लाया और उनमें से एक बड़ा था, दूसरा छोटा था, तीसरा सबसे छोटा था। तीनों बक्सों को मेज पर रखते हुए फिर कौवा बोला, इनमें से एक बक्सा चुन लो, घर जाकर तुम इसे अपनी माँ को दे देना। वही लड़की ने सबसे छोटा बक्सा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद करके सीढ़ियों से उतर गई। उतरकर जब लड़की घर पहुंची तो दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खुशी व उल्लास से वह बक्सा खोला। उसके भीतर से बहुत सा सोना निकला। इस प्रकार वह गरीब स्त्री पल भर मात्र में ही अमीर बन गई। भगवान कहते हैं कि पार्वती, उसके पड़ोस में एक और स्त्री रहती थी, उसको भी एक लड़की थी। वह लड़की बड़ी घमंडी और बात बात में क्रोध करने वाली थी। जब उस स्त्री ने दूसरी स्त्री और उसकी बेटी को अमीर होते हुए देखा तो उससे ईर्ष्या करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसने उसके अमीर होने का रहस्य पता लगा लिया कि आखिरकार यह गरीब स्त्री एकदम से कैसे अमीर बन गई। दूसरे दिन उसने भी एक थाली में चावल भरकर धूप में सुखा दिए और अपनी लड़की को उनकी देखभाल के लिए बैठा दिया। लड़की वहां पर बैठ गई, लेकिन वह बहुत आलसी थी। थोड़ी देर तक तो चिड़ियों को उड़ाती रही, फिर थक कर के बैठ गई और पक्षी जाकर उसके चावलों को खाने लगे। जब उन्होंने आधे से भी ज़्यादा चावल खा लिए तो वह विचित्र कौवा वहां पर आया और चावल खाने लगा। फिर तो उस विचित्र को देखते ही वह लड़की जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, जो तुमने चावल खाए तुम्हें उनकी कीमत देनी होगी। हमें चावल मुफ्त में नहीं मिले हैं जो तुम इस तरह उनको खाए जा रहे हो। फिर तो कौवे ने क्रोध में लड़के की ओर देखा, फिर विनम्र स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं चावलों की कीमत चुका दूंगा। तुम कल सुबह ही सूरज निकलने से पहले ही उस पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और इतना कहकर कौवा उड़ गया। वहीं दूसरे दिन सुबह ही लड़की पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई और कौवे की जगाने की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से चिल्ला करके बोली, मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दो। जैसे ही कौवे ने बाहर की खिड़की से मुंह निकाला और देखा तो वह लड़की पेड़ के नीचे खड़ी थी और कहा, जरा ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटकाए देता हूँ, तुम्हें उस पर चढ़कर ऊपर आना होगा। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए या चांदी की या तांबे की सीढ़ी? वहीं उस लड़की ने तुरंत ही उत्तर दिया, तांबे की सीढ़ी पर चढ़ने से तो मेरे पैर छिल जाएंगे, मुझे तो सोने की सीढ़ी चाहिए। लड़की को देखकर यह आश्चर्य हुआ कि कोई ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी लटकाई, जबकि उसने सोने की मांगी थी। फिर वह इस सीढ़ी पर चढ़कर सोने के महल में पहुंच गई। महल में पहुंचते ही कोई ने पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम्हें सोने की थाली में खाना दूं या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? उसने तुरंत जवाब दिया, मैं तो तांबे की थाली में कभी भोजन नहीं करूंगी, मुझे तो सोने की थाली में चाहिए। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई ने उसे तांबे की थाली में ही भोजन परोसा। वहीं भोजन करने के बाद कौवा अपने अंदर वाले कमरे से 3 बक्से उठाकर लेकर आया। उसने एक बक्सा बड़ा था, फिर एक छोटा और एक सबसे छोटा। तीनों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इनमें से एक बक्सा चुन लो और घर जाकर के अपनी माँ को दे देना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कौवे की बात सुनकर लालची घमंडी लड़की ने सबसे बड़ा बक्सा ही उठा लिया और कौवे को धन्यवाद दिए बिना ही सीढ़ियों से उतर गई। जब वह घर पहुंच गई तो दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खुशी और उल्लास के साथ में उस बक्से को खोला तो उसके भीतर से एक बहुत बड़ा जहरीला सांप निकला और उन दोनों माँ बेटियों को डस लिया। और ऐसा उनके घमंड और लालच की वजह से हुआ। वही कहानी सुनाने के बाद में माता पार्वती कहती है, प्रभु, इसका मतलब यह है, जो स्त्री लालच करती है और घमंडी रहती है वह घर को नरक बना देती है।
वह कभी राजसी सुख नहीं भोगती। उसका हाल भी वही होता है जो इस लालची स्त्री का हुआ, क्योंकि ऐसा घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक समझी हो। तो मित्रों, लालच और घमंड कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।